हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैथमेटिक्स बेसिक एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्या हो सकती है, इसी रिगार्डिंग अपना ये वीडियो है। दोज वर वीक इन मैथ्स, जिन्हें मैथ्स का डर लग रहा है, दोज वर एवरेज इन मैथ्स एंड एट द सेम टाइम दोज वर वेल प्रिपेयर्ड इन मैथ्स, एंड स्पेशली जिन बच्चों को मैथ्स का डर लग रहा है उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। Based on detailed analysis of previous year question papers, based on detailed analysis of trends, based on detailed analysis of patterns, and at the same time CBSE is evolving day by day and year by year. Study of that thing too. इन सब का स्टडी करने के बाद एक प्रेडिक्शन बेस्ड वीडियो बन रहा है ये, तो इसे जस्ट अ मेयर प्रेडिक्शन समझ के आपको आगे बढ़ना है एंड यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इस बार का मैथ्स का पेपर कैसे आने वाला है, डिफिकल्ट या इजी। मेरे हाथ में कुछ नोट्स हैं, उस नोट्स में वन बाय वन आपको चीजें बताता रहूंगा। इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस आई विल शेयर इट, बट नो नीड टू वरी, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ। दोज वर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। In this video we will basically discuss the trend based prediction and expected difficulty level of mathematics basic and mathematics standard क्या हो सकती है और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2026, and it is completely based on previous years patterns and trades, especially 2024 and 25 में क्या रहा उसके आधार पर मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं। एंड हर साल की तरह पिछली बार भी मेरा प्रेडिक्शन सही गया था, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी मेरा प्रेडिक्शन सही जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनना है। अगर हो सके तो अपने हाथ में ब्लैंक पेज रखो, ब्लैंक पेज, एक पेन रखो, सारी इंपॉर्टेंट चीजें जॉट डाउन करनी है। कुछ भी डाउट्स आ रहा है मन में, शंका कुशंका कमेंट सेक्शन में लिखो, आपके सारे डाउट्स के रिप्लाई मिलेंगे फॉर श्योर। सबसे पहले आपको समझना जरूर है ट्रेंड, आई मीन ट्रेंड एनालिसिस क्या रहा बेसिक मैथ्स का एंड स्टैंडर्ड मैथ्स का। अगर हम 2024 एंड 25 एंड उसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन पेपर को स्टडी करते हैं तो क्या पता चल रहा है हमें। ओवरऑल मॉडरेट डिफिकल्टी विद सेवरल ट्रिकी क्वेश्चंस एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वर देयर। अगर आप समझते हो बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों को अगर ट्रेंड एनालिसिस हम करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस, अंडर दैट यू विल गेट डिफिकल्टी लेवल वाज मॉडरेट एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे, एट द सेम टाइम कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो पॉसिबल है कि अगर ये ट्रेंड बना रहा तो इस बार भी ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंड एट द सेम टाइम कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर्स स्ट्रक्चर वर बैलेंस्ड बट लेंथी, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखते हो तो आपको स्ट्रक्चर उनका अगर आप स्टडी करते हो यू विल फाइंड दैट कि पेपर लेंथी थे, स्ट्रक्चर्ड बैलेंस था, बट एट द सेम टाइम आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना था। आई मीन टू से दैट कैलकुलेशन की स्पीड आपको मेंटेन रखनी थी। अगर आप ये नहीं करते तो पीछे रह जाते। इसके अलावा बेसिक मैथ फॉर मेनी फेल्ट क्लोजर टू स्टैंडर्ड लेवल ड्यू टू ट्रिकी क्वेश्चंस। बहुत बच्चे जो बेसिक वाले थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि बेसिक के लेवल स्टैंडर्ड मैथ्स के लेवल की बराबर की रखी हुई है। रीजन इज दैट कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बच्चों को ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ट्रिकी है एंड ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड पेपर में आने चाहिए, बजाय उसके बेसिक में आए हैं। ठीक है, तो इसका साफ मतलब है इस बार भी हमें वो क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट, पेपर्स मोस्टली स्टिक टू एनसीईआरटी concept but included HOTS questions too. HOTS in the sense higher order thinking questions. I mean to say that both basics and standard maths के पेपर एनसीईआरटी को स्टिक थे, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम HOTS क्वेश्चंस वर देयर, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रेंड अगर एनालिसिस करते हो तो टाइम कंस्ट्रेंट्स वर रिपीटेड इशू, रिपीटेडली हाईलाइटेड इशू। आई मीन बच्चों को हर साल की तरह पिछली बार भी टाइम कम पड़ा, उसके पिछले साल भी टाइम बच्चों को टाइम कम पड़ा है, उसके पिछले साल भी टाइम बच्चों को टाइम कम पड़ा है। अब मुझे फिलहाल उस पर डिस्कस नहीं करना है बच्चों को टाइम कम क्यों पड़ता है, बट ट्रेंड में अगर ये 5 पॉइंट हम समझे कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेपर लेंथी आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, ये आपको ट्रेंड दिखाई देगा। नाउ इसके अलावा कुछ जनरल
एनालिसिस ऑफ पैटर्न्स भी हम समझते हैं वो क्या है। सबसे पहला जो डिफिकल्टी लेवल थी 2024 की, इजी टू मॉडरेट थी। आई रिपीट, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ 2024 was easy to moderate, not that much of easy, not that much of difficult, इनके बीच का रखा था उन लोगों ने। एट द सेम टाइम चैलेंजिंग भी था एंड मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड था। 2024 का पेपर मैथमेटिक्स बेसिक उठाओ, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड उठाओ, दोनों के दोनों। नेक्स्ट, डिफिकल्टी लेवल ऑफ 2025 कैसी थी? स्लाइटली मोर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा लेंथी था, चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी थे एंड एट द सेम टाइम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। तो इससे पता चल रहा है कि इस बार का पेपर भी हमें कैसे मिल सकता है। मोर और लेस थोड़ी देर में आपको बताने जा रहा हूं मैं। एंड ओवरऑल अगर ऑब्जर्वेशन करते हो आप इन सब का, अगर ओवरऑल ऑब्जर्वेशन करते हो 2021, 22, 23, 24 एंड 25 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स का, देन यू विल गेट दैट ट्रेंड इंडिकेट्स दैट कोर सिलेबस रिमेन कंसिस्टेंट। सीबीएसई कोर सिलेबस पे लगातार क्वेश्चंस पूछी जा रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी कोर कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आपको मिले। इसके अलावा मोर शिफ्ट टुवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ इस बार ज्यादा इवॉल्व होकर आगे बढ़ रही है, उनकी मात्रा बढ़ रही है, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। एज ए रिजल्ट कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। नेक्स्ट, कंसेप्चुअल क्लियरिटी मैटर्स। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, देन रोट लर्निंग करके आप जा रहे हो तो आपकी दाल नहीं गलेगी। इट मींस आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम करना ही होगा। इसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चंस आर बिकमिंग डीपर एंड मोर एनालिटिकल। आप रट्टा मार के कुछ फैक्ट्स याद करके एमसीक्यू के एबीसीडी टिक करके नहीं आ सकते। आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत डीपर एंड डीपर, एट द सेम टाइम एनालिटिकल, आपको आंसर सॉल्व करके आंसर तक पहुंचना है। आई मीन क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आंसर तक पहुंचना होगा। At the same time, CBSE giving emphasis on analytical bent of mind, not rote learning. मैथमेटिक्स का पेपर होने के बावजूद भी आपको इंटेंस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ने वाली है। बच्चे सोचते हैं कि मेरा बेसिक मैथ्स है, कुछ जो बने बनाए ठोक मार के बैठे हुए क्वेश्चंस होते हैं वही रिपीट होते हैं, थ्योरम्स रिपीट होते हैं, मैं लर्न करके चला जाने वाला हूँ, लिख के आने वाला हूँ, आपकी दाल नहीं गलेगी। तो रोट लर्निंग अब काम नहीं करने वाली है, तो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। ये ऑब्जर्वेशन है, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन। अब बच्चों आगे चलते हैं। सीबीएसई 2026 एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकती है, यहीं पे वीडियो में आके एकदम शांति से आपको सुनना है। सीबीएसई 2026 एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेवल, आई रिपीट, दिस इज माय प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन के पीछे क्या था पहले 6 मिनट्स में आपको समझा दिया है, उसका ट्रेंड एनालिसिस, उसका पैटर्न एनालिसिस, एट द सेम टाइम सीबीएसई इवॉल्विंग डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, उसका एनालिसिस। तो पेपर है बेसिक मैथमेटिक्स, लिसन वेरी केयरफुली बच्चों, पेपर है बेसिक मैथमेटिक्स, लिसन वेरी केयरफुली। मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देन पास्ट बेसिक पेपर्स। सीबीएसई मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछती है बेसिक पेपर्स को, अगर स्टडी करो तो आप likely to include HOTS too. CBSE HOTS भी डाल दिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, एंड एट द सेम टाइम टाइम चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स भी सीबीएसई डाल रही है। इन सब के आधार पर एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी फॉर मैथमेटिक्स बेसिक इज मॉडरेट टू स्लाइटली टफ। अगर आप रोट लर्निंग पे ध्यान दे रहे हो, अगर आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको स्लाइटली टफ पेपर लग सकता है। आई रिपीट, माई प्रेडिक्शन, एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी इज मॉडरेट टू स्लाइटली टफ। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स पेपर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। इसमें सीबीएसई 2024 एंड 25 अगर आप पेपर स्टडी करते हो, यू विल फाइंड दैट ये क्वेश्चंस पेपर पोटेंशियली स्लाइटली एनालिटिकल थे। एट द सेम टाइम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे। एट द सेम टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे गए थे। इसी के आधार पर हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर। डोंट फॉरगेट, सीबीएसई डीपर एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दे रही है, एट द सेम टाइम एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड, स्पेशली फॉर दोज हु आर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स।
So here is the level of difficulty according to my prediction, moderate to high. Difficulty level may be moderate to high हो सकती है, so be prepare well. लेकिन मेरा कहना ये है बेसिक मैथ्स वालों से कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स वालों का पेपर मुझे लगता है टफ आएगा कंपैरेटिवली. इट इज माय प्रेडिक्शन, सो बी प्रिपेयर वेल अकॉर्डिंगली. अब इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, हमें क्यों लग रहा है मेरा प्रेडिक्शन ये सही जाएगा. सबसे पहले सीबीएसई हैज बीन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड वाले क्वेश्चंस, रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं कर रही है. उसी के आधार पर मैंने प्रेडिक्शन दिया हुआ है. इट मींस दैट डिफिकल्टी कैन बी अ फुटप्रिंट इवन फॉर वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स. जो बच्चे वेल प्रिपेयर्ड होके जा रहे हैं उनको भी शायद पेपर्स डिफिकल्ट लग सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं सर पेपर इजी नहीं आ सकते, क्या आ सकते हैं, बट हमें प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट. अच्छी तरीके से प्रिपेयर होके जाना है. अब लेवल कैसी भी रहे भिड़ जाना है, दैट्स इट. अब what this means for students, अब इस सब में स्टूडेंट्स को करना क्या है, here are the solutions. आप लोगों को करना कैसे है डील. पॉइंट नंबर 1, स्टूडेंट शुड फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लियरिटी. आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है. दैट इज डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स, नॉट जस्ट मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूला काम करने वाला है, नहीं, आपको कंसेप्ट समझना ही समझना है. एट द सेम टाइम स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, स्पेशली 2024 एंड 2025. ये भी आप लोगों को करना है. पॉइंट नंबर 3, स्टूडेंट शुड फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. बच्चे लगातार हर साल कंप्लेंट कर रहे हैं कि टाइम कम पड़ रहा है. मैं फिलहाल उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा टाइम कम क्यों पड़ता है, बट आपको टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए. इसके लिए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे ध्यान देना है. मेनी स्टूडेंट्स 2025 रिपोर्टेड रनिंग आउट ऑफ टाइम. दूसरा, क्वेश्चंस वर लेंथी एंड एप्लीकेशन बेस्ड. ये उनकी कंप्लेंट्स थी. हालांकि स्टूडेंट को अधिकार नहीं है पेपर किस तरीके से आना चाहिए, उनका काम है प्रिपेयर होके जाना है एंड अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है. एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स शुड प्रैक्टिस हॉट्स एंड एमसीक्यूज, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टूडेंट शुड मास्टर एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज. आप लोग को एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज घुट के पीछे जाने हैं. एट द सेम टाइम एग्जाम्पलर के भी सारे क्वेश्चंस घुट के पी जाने. नाउ आई एम गोइंग टू फाइनलाइज द सेशन. समरी प्रेडिक्शन क्या था और क्या है. क्लास 10 बेसिक मैथमेटिक्स डिफिकल्टी लेवल मॉडरेटली डिफिकल्ट हो सकता है एंड लीनिंग स्लाइटली टुवर्ड्स कंसेप्चुअल बेस्ड. कंसेप्ट्स क्लियर है तो आप पेपर अच्छे से करके आ सकते हो. एट द सेम टाइम क्लास 10 स्टैंडर्ड डिफिकल्टी लेवल कैसी हो सकती है, मॉडरेटली हाई difficulty level with analytical focus. सेम फंडा, एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड आपको चाहिए. तो कुल मिला के अगर आप ढंग से प्रिपेयर करते हो, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री एंड इसके अलावा एपी वगैरह हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गया, स्कोरिंग टॉप 5 स्कोरिंग चैप्टर्स भी आप निकाल के स्टडी करते हो ढंग तरीके से. पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आई मीन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, इस साल के सैंपल पेपर्स एंड एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर. जो मैथ्स में वीक है, जिनको जस्ट पास होना है उनके लिए काफी है, बट जिनको अच्छा स्कोर लाना है उनको इंटेंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आरडीआरएस को रेफर करना पड़ेगा. इसके अलावा कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन के मार्केट प्रैक्टिस कोर्सेस मिलते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा. कुछ भी डाउट्स लग रहे हैं, शंका कुशंका लग रही है, डर लग रहा है, किसी भी तरह कुछ भी शंका कुशंका मन के अंदर है, कमेंट सेक्शन में लिखो. मैं आपकी सारी कमेंट्स को रिप्लाई जरूर दूंगा. डरने की जरूरत नहीं है, अभी भी अच्छा खासा टाइम आपके पास बचा हुआ है. गिव योर बेस्ट टिल लास्ट सेकेंड तक लड़ते रहो. डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आगे जाके ग्रेस मार्क्स कंसेप्ट क्या है, मैथ्स में ग्रेस मार्क्स कैसे मिलते हैं, इस पे वीडियो आने वाला है. सो नो नीड टू वरी, जस्ट गिव योर बेस्ट. एंड डाउट, शंका कुछ भी है, कुछ शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में लिखो. I will reply it. Thank you for watching this video till end. Thank you so much.